तो हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसमें एक शाफ्ट है और ये कंबाइंड स्ट्रेसेस का प्रॉब्लम है। इसमें एक कंप्रेसिव लोड लग रहा है और दूसरी जो है वो टॉर्क लग रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितना मैक्सिमम पावर जो है जनरेट कर पाएगी अगर ये 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है। और हम लोग अगर इसका शेयरिंग स्ट्रेस लिमिट कर देते हैं कि इस शाफ्ट में शेयरिंग स्ट्रेस 70 मेगा पैस्कल से ज़्यादा ना जाए, या कंप्रेसिव स्ट्रेस या जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो 90 मेगा पैस्कल से ज़्यादा ना जाए। एक शाफ्ट है, उसके ऊपर एक कंप्रेसिव लोड लग रहा है, एक टॉर्क लग रही है। तो पूछा जा रहा है कि इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए कि शेयरिंग स्ट्रेस 70 मेगा पैस्कल से ज़्यादा ना जाए और नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो 90 मेगा पैस्कल से ज़्यादा ना जाए। तो कंप्रेसिव लोड की वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा और टॉर्क की वजह से शेयरिंग स्ट्रेस आएगा। ये हमने कोई एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया है और जो टॉर्क की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमने शेयर लगा दिया। ये क्लॉकवाइज है और इसका रिएक्शन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है। जिस डायरेक्शन में ये टॉर्क लग रही है उसी डायरेक्शन में हमने शेयर लगा दिया। ये कंप्रेसिव लोड है। यहाँ पे आपको टेंसाइल नज़र आ रहा है, पर ये बेसिकली ये कंप्रेसिव ही हो गया जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट बनाया है। कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल कि एक बार है, इस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है। मैं यहाँ से सेक्शन कट करता हूँ, ये ए है, ये बी है। तो अगर मैं राइट हैंड से साइड से शुरू करूँ, ये पी लोड लग रहा है, ये पी लोड, तो रिएक्शन क्या आएगा पी, ये बी है। और इसके जो दूसरी साइड है इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ये राइट वर्ड लग रहा है, तो ये किस में लगेगा, लेफ्ट वर्ड, ये पी, ये बॉडी ए। तो इसी तरह हमारे पास जो ये शाफ्ट है, ये जो आपके पास दिख रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली ये फोर्स दिख रही है। पर हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं, हमने जहाँ सेक्शन कट किया है, यहाँ पे हमने जो सेक्शन कट किया हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें कंप्रेसिव लोड लग रहा है। ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट में जो टॉर्क की डायरेक्शन है वही शेयर की डायरेक्शन है। ये कंप्रेसिव लोड लग रहा है, हमने एलिमेंट में कंप्रेसिव ही शो किया है। यहाँ पे टेंसाइल इसलिए शो हुआ है आपके उसमें क्योंकि वो ये दिखा रहा है बेसिकली, जहाँ से हमने सेक्शन कट किया है उसके ये वाला पोर्शन दिखा रहा है। बट हम लोग जो कंसीडर कर रहे हैं वो ये वाला सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, सेक्शन के लेफ्ट साइड वाला। तो बेसिकली हमने क्या किया है, एक एलिमेंट है उस पर हमने कंप्रेसिव लोड शो कर दिया, टॉर्क की वजह से शेयर शो कर दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग अब शेयर और नॉर्मल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होता है, P/A, और शेयर स्ट्रेस टॉ इज इक्वल टू, ये शेयर स्ट्रेस किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क की वजह से। तो टॉर्क C डिवाइडेड बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया कैसे निकालते हैं, A इज इक्वल टू पाई d² by 4। तो एरिया इज इक्वल टू पाई
3.14। डी क्या है? 100 mm। तो इसको मैं मीटर में लिखता हूँ, 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया वो आ गया है 2.5 10⁻³ पाई मीटर स्क्वायर। अगर मैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ तो वो कैसे आएगा? J पाई D⁻32 पाई इंटू 0.14 डिवाइडेड बाई 32। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.125 10⁻⁻⁴ मीटर 4। तो एक हमने ये वैल्यू निकाल ली क्रॉस सेक्शनल एरिया की, और दूसरा हमने वैल्यू निकाल दी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम लोग इसमें फॉर्मूले में पुट करते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू, क्योंकि ये कंप्रेसिव लोड है, ये कंप्रेसिव है, तो माइनस P/A। तो माइनस P ये क्या है? -140 10⁻³ क्योंकि ये 140 पाई किलो न्यूटन है। पाई क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारे पास? हमने जो निकाली है इसकी वैल्यू 2.5 10⁻³ पाई। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -5.6 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको मैं -56 मेगापास्कल, तो हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, तो हमारे पास ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। अब शेयर स्ट्रेस निकालेंगे। टॉ इज इक्वल टू टॉर्क इंटू C इंटू J। टॉर्क की वैल्यू जो है अननोन है, हमें मालूम करनी है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डायामीटर जो है वो 100 मीटर है, 100 mm है। तो इसके सेंट्रॉइड से एज तक का डिस्टेंस कितना होगा? 50 mm। तो वो लिख देते हैं 0.05 डिवाइडेड बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या निकाली है हमने? 3.125 10⁻⁻⁶ पाई। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.6 टॉर्क पाई मेगा पास्कल। तो ये हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आई है वो आई है इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। हमने नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू भी निकाल ली, जो निकाली हमने -56 MPa, और हमने शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकाली है 1.6 टॉर्क इंटू पाई। ये हमने सिंपल जो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू P/A और टॉ इज इक्वल टू टॉ C/J से ये दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हमें इस एलिमेंट का जो है वो मोहर सर्किल बनाना है। हमारी साइन कन्वेंशन क्या थी कि
क्लॉकवाइज शेयर जो है वो पॉजिटिव है। अब अगर आप ये देखें, इस एलिमेंट में देखें, ये देखें, ये और ये कैसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज। मतलब ये है कि ये 1.6 टॉ इंटू पाई ये नेगेटिव होगी, जो हमारी साइन कन्वेंशन है। ये हमने कैसे लगाई थी, जैसे ये एलिमेंट का हमने ये डायरेक्शन कैसे सेट की थी, जो टॉर्क की डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन जो है हमने इस एलिमेंट में शो की थी। जैसे मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमने शेयर अप्लाई कर दिया। ये टॉर्क थी और इसी डायरेक्शन में हमने शेयर लगा दिया। ये उसका रिएक्शन था, उसी डायरेक्शन में हमने शेयर लगा दिया। अगर ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो हमें ये पता है कि 1.6 टॉर्क इंटू पाई, और इस शेयर की वैल्यू क्या होगी, 1.6 टॉर्क इंटू पाई। ठीक है, हम लोग इसको एक्स फेस कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि अभी हमें मोहर सर्कल बनाना है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट पे क्या आता है, नॉर्मल स्ट्रेस -56। दूसरे कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, -1.6 t/पाई। ये एक्स स्पेस के कोऑर्डिनेट हैं, ये एक्स स्पेस के कोऑर्डिनेट हैं। ये जो हैं ये एक्स स्पेस के कोऑर्डिनेट हमने निकाले। -56 1.6 t/पाई, ये एक्स फेस के कोऑर्डिनेट हैं। वाई फेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई फेस पे देखें नॉर्मल स्ट्रेस क्या लग रहा है, कोई नहीं लग रहा। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो 0 होगा और शेयर स्ट्रेस क्या होगा, 1.6 t/पाई। ये वाई फेस के कोऑर्डिनेट है। ये एक्स फेस के कोऑर्डिनेट, ये वाई फेस के कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या करना है, हमने इसको यूज़ करके मोहर सर्कल बनाना है। तो ये हमारे पास एलिमेंट है, ये एक्स फेस है, ये वाई फेस है, इसका हम लोग मोहर सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, और इस मोहर सर्कल हम लोग पहले बना चुके हैं और इससे हम लोग 2 इक्वेशंस भी ड्राइव कर चुके हैं, एक प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए, एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए। पर मैं दोबारा मोहर सर्कल बना रहा हूँ आपको बताने के लिए। y एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, y एक्सिस पे शेयर स्ट्रेस है, और एक्स एक्सिस पे नॉर्मल स्ट्रेस। हमारे पास वाई फेस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 और 1.6 t/पाई। तो x 0 यहाँ पर होगा, ये कहीं यहाँ पर वैल्यू होगी 0,1.6 t/पाई। ये मैं स्केल पे नहीं बना रहा, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बना रहा हूँ। और दूसरा एक्स स्पेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -56, x -56 कहीं यहाँ पर होगा, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 1.6 t/पाई। तो ये कहीं यहाँ पर होगा। तो
ये दूसरी पॉइंट ये होगी। जैसे हम लोग मोर सर्किल बनाते थे कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हो, एक्स और वाई फेस हो, एक्स और वाई फेस हो, तो आप क्या करते हैं, उन्हें मिला देते हैं। आपने मिला दिया, ये इसका सेंटर ऑफ सर्किल होता है। और फिर क्या करते हैं, सेंटर को फिर आप एक सर्किल बना देते हैं। फिर आप जो है ऐसा ये यहाँ पर जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं हम लोग सिग्मा 1। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है। यहाँ पे शेयर ज़ीरो होता है, प्रिंसिपल प्लेन पे शेयर ज़ीरो होता है। ये जो पॉइंट है ये आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, सिग्मा 2। ये भी आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ पर शेयर जो है वो ज़ीरो है। ये सिग्मा 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो हम इसे कहते हैं ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। क्योंकि ये देखें सिग्मा 1 पॉजिटिव है, कि ऑब्वियसली ये वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और इसे क्या कहते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, ये वाई फेस था। एक्स फेस के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास, -56 -1.6 t/पाई। ये एक्स फेस के हमारे पास जो थे वो कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कोई इक्वेशन ड्राइव की थी कि अगर मुझे ये सेंटर मालूम करना है, इस सर्किल का सेंटर मालूम करना है, तो कैसे करूँगा। पहले इसका कंपोनेंट गिराता हूँ मैं, और इसका कंपोनेंट गिराता हूँ। तो यहाँ से और यहाँ तक इन दो पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा वो उसका सेंटर होगा। तो हमने लास्ट टाइम ये सेंटर कैसे निकाला था कि दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास सिग्मा एक्स क्या है यहाँ पर, सॉरी सिग्मा एक्स क्या है, ये एक्स फेस है। सिग्मा एक्स क्या है, उसका नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, -56। सिग्मा वाई क्या है, सिग्मा वाई क्या है, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। सी इज इक्वल टू -28। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो -28 है। क्योंकि ये पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस है, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इस वजह से -28। ये जो है हमने बेसिकली क्या किया है, इसका जो x कंपोनेंट है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इसका x कंपोनेंट कितना है, -56। हमने क्या किया, उनका एवरेज निकाल दिया, उसका हाफ। तो एवरेज क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या है, इस और इस पॉइंट का एवरेज है। तो हमारे पास आ गया -28। तो अगर मैं मालूम करना था, हमें लिमिट करना है कि हमारा जो शेयर स्ट्रेस है वो 90 मेगापास्कल से 70 मेगापास्कल से ज़्यादा ना जाए, और नॉर्मल स्ट्रेस 90 मेगापास्कल से ज़्यादा ना जाए। तो हमें सबसे पहले मालूम करना होगा कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड होगा कितना। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे आएगा, अगर ये सर्किल है, अगर ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, ये आपके पास टाउ मैक्स देगा, क्योंकि टाउ मैक्स इसके क्योंकि टाउ मैक्स जो है y के पैरेलल है। तो सर्किल का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो r है, वो आपको टाउ मैक्स बताएगा कि आपके पास जो एलिमेंट गिवन था उसमें मैक्सिमम शेयर कितना आ सकता है। तो वो बेसिकली हमें रेडियस से पता चलेगा। सपोज हम लोग रेडियस निकाल रहे हैं, ये r है, इसका हमें बेस पता है, और ये क्या है, ये हाइट है, और हाइट का मैग्नीट्यूड क्या है 1.t इंटू 6। तो अगर मैं इसका रेडियस निकालूं, तो r इज इक्वल टू पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस स्क्वायर, बेस क्या है -28 बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 1.6 t बाय पाई, 1.6 t बाय पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा टॉ मैक्स शेयर आ जाएगा। तो हमने लास्ट टाइम इसी की मदद से हमने कुछ इक्वेशन ड्राइव्स की थी। पहले हमारे पास इक्वेशन थी कि हमें अगर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे होंगे, अगर हमें सेंटर पता है, सेंटर की लोकेशन पता है जो -28 है, सेंट्रल प्लस r, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c प्लस r, तो हमारे पास पहला प्रिंसिपल स्ट्रेस आ जाएगा। ये c है जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किए थे, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर। तो मैं प्लस माइनस कर देता हूँ। ये हमने लास्ट टाइम जो है ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये c है, ये पोर्शन जो है ये c है और प्लस माइनस r है। ये c है, ये सेंटर है, सेंटर में प्लस कर देंगे r, सेंटर में रेडियस ऐड कर देंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सेंटर में रेडियस पुट करेंगे तो आप पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस पे पहुँच जाएंगे। सेंटर में से r माइनस कर देंगे तो आप दूसरे प्रिंसिपल स्ट्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो इस वजह से ये प्लस माइनस r है। और ये फॉर्मूला क्या था, मैक्स शेयर स्ट्रेस मालूम करने के लिए, तो ये दो फॉर्मूला हमने ड्राइव किए थे, इसकी मदद से ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ एलोब्रेशन के लिए था कि ये आए कैसे हैं। तो अगर मैं सबसे ज़्यादा मैक्स शेयर स्ट्रेस मालूम करूं तो कैसे आएगा, टॉ मैक्स जो बराबर होगा रेडियस के और बेस क्या है 28 स्क्वायर प्लस 1.6 टॉ पाई 19 स्क्वायर। हमें क्या कह रहा है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि शेयर स्ट्रेस जो है वो 70 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 70 मेगापास्कल। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें
माइनस 28 स्क्वायर प्लस माइनस 1.6 टी पाई स्क्वायर माइनस 70 स्क्वायर वन पॉइंट सिक्स टी ओवर पाई इज इक्वल टू 70 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर। तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी, सॉरी लेसन लिखिए, हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी, टी की वैल्यू आएगी 125.97 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई है टॉर्क की। अगर टॉर्क की इतनी वैल्यू हो, तो शेयर स्ट्रेस जो है वो 70 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये तो सिर्फ हमने शेयर की वजह से मालूम किया है कि अगर टॉर्क इतनी हो, ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो 70 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि हमें नॉर्मल स्ट्रेस के लिए भी लिमिट्स गिवन है, तो उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो भी उसमें मिनिमम वैल्यू होगी वो गवर्निंग होगी। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिग्मा 1,2 इज इक्वल टू सी प्लस माइनस आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस टॉ स्क्वायर। तो हमारे पास सिग्मा एक्स क्या है, -56 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -56 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टॉ मैक्स कितना आया, टॉ जो है 1.6 टी पाई स्क्वायर। तो पहले हम लोग प्लस वाला कर लेते हैं, सिग्मा वन तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, और ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 मेगापास्कल। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये C है, C में R पुट किया तो हम लोग यहाँ पर आ गए। तो ये सिग्मा वन का जो मैग्नीट्यूड है ये पॉजिटिव है, इट शुड बी लेस देन 90 मेगापास्कल। ये हमने लिमिट सेट कर दी। तो हम लोग अगर सेट करें कि -56 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1.6 पाई टी स्क्वायर 90 -56 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो होता है 28, उस साइड चले जाएगा ये 28, तो ये आ जाएगा 62। तो 28 स्क्वायर प्लस 1.6 टी पाई स्क्वायर 62 स्क्वायर, ये वहाँ चला जाएगा 1.6 टी पाई स्क्वायर 62 स्क्वायर माइनस 28 स्क्वायर, तो
तो इन टर्म्स ऑफ अगर टी लिखें तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी है क्योंकि ये -56/2 है, तो उस साइड पे जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 118 और ये 118। तो अब हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो आएगी 225 न्यूटन पर मीटर। अगर 225 न्यूटन पर मीटर ये या इससे कम टॉर्क होगी तो आपका शेयर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो 90 मेगा पास्कल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बट हमारे पास जो पहले टॉर्क की वैल्यू आई थी वो आई थी 125.9। ये मिनिमम वैल्यू है तो इसका मतलब ये गवर्न करेगी अभी तक की कैलकुलेशंस के मुताबिक, क्योंकि हमें शेयर और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों साथ लेके चलने। हम लोग ये नहीं कह सकते कि, तो अगर पहले हमने प्लस के लिए करके देखिया, अब ये प्लस माइनस है, पहले प्लस के लिए करके देखा, अब हम लोग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के लिए कर रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, यही था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो था ये पॉजिटिव था, ये जो प्रिंसिपल सिग्मा 2 है ये नेगेटिव है। और हम लोग इसको क्या लिमिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो 90 मेगा पास्कल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वो चाहे पॉजिटिव 90 मेगा पास्कल हो या नेगेटिव मेगा पास्कल हो। क्योंकि ये सिग्मा 2 नेगेटिव है तो हम लोग इसका जो माइनर प्रिंसिपल है उसकी लिमिट नेगेटिव रखेंगे। तो सिग्मा एक्स क्या है, -56 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस -56 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1.6 टी डिवाइडेड 2 पाई स्क्वायर शुड बी लेस देन आर इक्वल टू -90 मेगा पास्कल। क्योंकि सिग्मा 2 जो है वो माइनर है, जैसे हमें इस सर्कल से दिख रहा है, तो इसकी लिमिट हमें क्या लगानी चाहिए, -90 हमने लगाया। उसके बाद अब आप इसको अगर सॉल्व करें, जैसे हमने ये सॉल्व किया है, -28 स्क्वायर प्लस 1.6 टी पाई स्क्वायर -90, ये उधर चला जाएगा, प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -28 स्क्वायर प्लस 1.6 टी पाई स्क्वायर -62। ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर फिर हमारे पास जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ टी वो आएगी 108.6 न्यूटन इंटू मीटर। आप देखें हमने हमारे पास 3 टॉर्क की वैल्यू है,
एक ये टॉर्क की वैल्यू है, एक ये टॉर्क की वैल्यू है, और एक ये टॉर्क की वैल्यू है। ये हमने शेयर स्ट्रेस से निकाला, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की इक्वेशन से निकाली है। ये शेयर स्ट्रेस की इक्वेशन से निकाला था, ये इस इक्वेशन से निकाला था, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की इक्वेशन से निकाला है। तो इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी, पहली वैल्यू क्या है 125.9, दूसरी वैल्यू क्या है 225, तीसरी वैल्यू क्या है 108.6। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो गवर्न करेगी। तो हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है 108.6, क्योंकि हमें नॉर्मल स्ट्रेस को भी काबू में रखना है और शेयर स्ट्रेस को भी। तो अगर शेयर स्ट्रेस जो है 108.6 से अगर टॉर्क ज़्यादा होगी तो जो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो पॉसिबल है कि वो -90 मेगापास्कल से ज़्यादा चला जाए स्ट्रेस। तो हमें क्या करना है अब कि हमें पावर मालूम करना है कि मैक्सिमम पावर जो है इस टॉर्क की वजह से शाफ्ट में कितना प्रोड्यूस होगा। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास जो पावर का फार्मूला है वो इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू टॉर्क। तो 2 इंटू 3.14, फ्रिक्वेंसी हमारे पास 4 हर्ट्ज़ है, क्वेश्चन में गिवन है। टॉर्क की वैल्यू जो है जो मिनिमम हम लोग यूज़ कर रहे हैं 108.6। तो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2729.4 वॉट्स। अगर हम इतनी टार्क अप्लाई करते हैं 108.6 या उससे कम, तो हमारे पास जो पावर प्रोड्यूस होगा वो 2729.4 वॉट या उससे कम प्रोड्यूस होगा। ये हमारा क्वेश्चन था, हम लोग उसका आंसर, ये उसका आंसर है। हमारा क्वेश्चन था कि डिटरमिन द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डेवलप्ड एट 4 हर्ट्ज विदाउट एक्सीडिंग शेयर स्ट्रेस ऑफ 70 मेगापास्कल और 90 मेगापास्कल। तो हमें मैक्सिमम पावर डिटरमिन करना था इन दो लिमिटेशंस को कंसीडर करके। तो हमने क्या किया, जो भी कंट्रोलिंग फैक्टर था हमने 3 टॉर्क निकाले। एक टॉर्क की वैल्यू ये थी, एक टॉर्क की वैल्यू ये थी, एक टॉर्क की वैल्यू ये थी। ठीक है, क्योंकि ये मिनिमम है तो ये गवर्न करेगी। और इसको यूज़ करते हुए हमने पावर निकाला है। तो 2729.4 वॉट जो है, अगर हम लोग इतनी टॉर्क अप्लाई करेंगे, और इतनी टॉर्क अप्लाई करने से ना हमारा शेयर स्ट्रेस जो है 70 मेगापास्कल से ज़्यादा जाएगा, ना नॉर्मल स्ट्रेस एलिमेंट में 90 मेगापास्कल से ज़्यादा जाएगा अगर हम लोग इतनी टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। और इतनी टॉर्क अप्लाई करने से हमारे पास जो पावर है, पावर का जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो इतना प्रोड्यूस होगा, इतना प्रोड्यूस होगा या इससे कम प्रोड्यूस होगा। जैसे अगर हम लोगों ने अभी 108.6 पुट किया है तो हमारे पास 2729.4 आ रहा है। अगर हम लोग 106 पुट करेंगे तो इस वैल्यू से कम आएगी। ये हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है। ये सिमिलरली प्रॉब्लम है, हमारे पास एक शाफ्ट है, उसके ऊपर टॉर्क लग रही है, और इस टॉर्क के नतीजे में टॉर्क लग रही है, और दूसरा जो है ये हमारे पास एक मोमेंट लग रहा है। आप देखें, ये एरो ऐसे जा रहा है, ये बाहर आ रहा है। तो ये बेसिकली ये मोमेंट जो है, अगर मैं इसको एरो से बनाने की कोशिश करूं, इस साइड टेंशन है, इस साइड कंप्रेशन है। मैं एरो बनाऊं, इस साइड टेंशन है, इस साइड कंप्रेशन है। इसको बेसिकली इन्होंने फोर्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन करके लिखा है। ये टेंशन है, ये कंप्रेशन है, ये मोमेंट लग रहा है। ठीक है, तो ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट टॉर्क में भी आ रही है, और इस मोमेंट की वजह से इसमें फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस भी जनरेट होंगे।
फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस भी जनरेट होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक एलिमेंट ले लेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट ले लिया। अब जिस टॉर्क की डायरेक्शन में शेयर फोर्स बना देंगे, क्योंकि टॉर्क की वजह से शेयर फोर्स आएगा, ये ऐसे लग रहा है तो ये कैसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो बाकी दो फेसेस पे कैसे आएगा, बाकी दो फेसेस पे आएगा क्लॉकवाइज। हमें पता है कि अगर एक फेस पे काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है तो दूसरे फेस पे क्लॉकवाइज आएगा। ये क्लॉकवाइज आया। अगर हम लोग ऊपर एलिमेंट ले रहे हैं तो इस एलिमेंट पे कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल। इस फेस पे भी टेंसाइल। तो हमने ये जो एलिमेंट हमने बनाया है, ये हमने यहाँ पे बना दिया है। एक एलिमेंट है, उस पे काउंटर क्लॉकवाइज, इस फेस पे क्लॉकवाइज, और ये टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है हमें निकालना है। तो हमारे पास क्वेश्चन वही है, शाफ्ट है 100 mm की, और हम लोग चाहते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो 100 मेगापास्कल से ज़्यादा ना जाए और शेयर स्ट्रेस 80 मेगापास्कल से ज़्यादा ना जाए। और हमारे पास इस बेंडिंग मोमेंट की जो मैग्नीट्यूड है, हमारे पास इस मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है, वो है 2500 पाई न्यूटन इंटू मीटर। तो सबसे पहले हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेस मालूम कर रहे हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिग्मा इज इक्वल टू my इंटू आई। तो हमारे पास मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 2500 पाई। बाय क्या है, सेंट्रॉइड से एच तक का डिस्टेंस। तो हमारे पास ये टोटल जो है वो 100 mm है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा 50 mm। इसको मीटर में करके लिखते हैं 0.5 mm। आई क्या होगा, तो इनर्शिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पाई फॉर सर्कुलर, पाई d स्क्वायर बाय 64। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, पाई इंटू 0.05, पाई डायमीटर कितना है 0.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64। तो हमारे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80 मेगापास्कल। 80 मेगापास्कल इस नॉर्मल स्ट्रेस की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 80 मेगापास्कल। अब हम लोग शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है टॉ इज इक्वल टू टॉर्क सी ओवर जे। तो टॉर्क की वैल्यू जो है हमें नहीं पता, जैसे हमने पहले निकाली थी। शेयर स्ट्रेस हम लोग इन टर्म्स ऑफ टॉर्क निकालेंगे। सी जो है वो सेंट्रॉइड से एज तक का डिस्टेंस है जो है 0.05। जे जो है वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसका फॉर्मूला है पाई डी पावर 4 डिवाइडेड बाय 32। अगर आप इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 टी ओवर पाई। तो हमारे पास
जो शेयर की वैल्यू आई है वो आई है 1.6 t/पाई। अगर मैं इस फेस का कोऑर्डिनेट लिखूं, इस फेस का क्या आएगा, टेंशन पॉजिटिव माइनस 1.6 t/पाई, क्योंकि ये क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है और हमारी साइन कन्वेंशन क्या है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो। इस फेस का देखें, वाई फेस का, तो यहाँ पर कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रहा, तो ज़ीरो। इस फेस का जितना जिसका मैग्नीट्यूड होगा उसका इतना मैग्नीट्यूड होगा, -1.6 t/पाई। ये क्लॉकवाइज रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। ये एक्स फेस है और ये वाई फेस है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशंस थी उनको यूज़ करते हुए हम लोग करेंगे। हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन थी मैक्स शेयर स्ट्रेस मालूम करने के लिए, जो इक्वल है आर के, जो इक्वल थी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर। तो हमारे पास जो सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो है 80, और सिग्मा वाई जो है कुछ भी नहीं है, 80 प्लस 0 स्क्वायर प्लस हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 1.6 t/पाई, 1.6 t/पाई। और हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, ये टॉ मैक्स जो है वो किससे कम होना चाहिए, 80 मेगापास्कल से कम होना चाहिए। दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 80 मेगापास्कल। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी टी की, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको हम लोग मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 136 न्यूटन इंटू मीटर। अब हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मालूम करेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस टॉ स्क्वायर। तो पहले सिग्मा 1 के लिए मालूम कर लेते हैं, मेजर के लिए। तो 80 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टॉ की वैल्यू कितनी है 1.6 टॉ टॉर्क प्लस पाई स्क्वायर। एंड ये किसके ये किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि ये 100 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको लिमिट कर दिया कि ये 100 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। एटी डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस 1.6 पाई 100 माइनस 40, ये पॉजिटिव था उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और इसको सॉल्व करें 40 स्क्वायर प्लस 1.6 पाई स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर इसको 1.6 इंटू पाई स्क्वायर 60 स्क्वायर
-40 स्क्वायर, तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 87.81 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम लोग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या होगा, यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ उसमें माइनस लिखेंगे और हमारे पास जो लिमिटिंग स्ट्रेस होगा वो होगा -100 मेगापास्कल। तो वही फॉर्मूला होगा जो हम लोग लिख रहे हैं, 80 + 0/2 माइनस, वही लिख रहे हैं 80/2 स्क्वायर प्लस शेयर स्ट्रेस कितना है 1.6 टी पाई स्क्वायर, और ये किसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये माइनर है तो -100 मेगापास्कल। हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी लिमिट कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन में नॉर्मल स्ट्रेस है, हमारे पास ये गिवन नहीं है कि ये टेंसाइल स्ट्रेस है या आपने कंप्रेसिव स्ट्रेस को, हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस को लिमिट करना है। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस में टेंसाइल भी आ जाता है और कंप्रेसिव भी आता है, तो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेस को मेजर में लिमिट कर दिया और टेंसाइल कंप्रेसिव को माइनर में, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू होती है, ये कम वैल्यू होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। -80/2 स्क्वायर प्लस 1.6 T/पाई स्क्वायर माइनस 100, ये पॉजिटिव था, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा -40। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आएगी वो आएगी 263.4 न्यूटन इंटू मीटर। अब देखें इन तीन वैल्यूज़ से जो हमने पहली वैल्यू निकाली है, ये हमारे पास पहली टॉर्क की वैल्यू आई जो हमने शेयर को लिमिट किया, फिर हमने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को लिमिट किया, फिर हमने माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को लिमिट किया। माइनर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये माइनस कर रहे हैं, ये C - R है और ये जो है ये C + R है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू जो है ये बड़ी होगी, ये वैल्यू जो है वो कम होगी, ये मेजर होगा और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो अब हमने देखना है कि हमने टॉर्क की वैल्यू जो सबसे मिनिमम होगी वो हम लोग लेंगे। इन तीनों टॉर्क की वैल्यू से कौन सी मिनिमम है, ये वैल्यू है 87.81 जो है ये मिनिमम है। तो इसको यूज़ करके हम लोग पावर डिटरमिन करेंगे। हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला है वो है P = 2πf इंटू टॉर्क। तो P 2 × 3.14, फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है क्वेश्चन में 30 हर्ट्ज़, और टॉर्क की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, टॉर्क की वैल्यू जो हमने निकाली है मिनिमम 87.81। तो हमारे पास जो पावर आएगा (16,551.8 वॉट्स। अगर हम जो है 87.81 न्यूटन मीटर की टॉर्क लगाएं, 87.81 सॉरी ये किलो न्यूटन नहीं है, ये न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर की टॉर्क लगाएं तो इसमें जो पावर जनरेट होगा वो इतना पावर जनरेट होगा। ये हमारा क्वेश्चन था, ये उसका आंसर है।